नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें SC ST के आरक्षण की बात की गई है। हमारे देश में भेदभाव की समस्या शुरू से ही बनी हुई है। इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े वर्गों जैसे OBC, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन बहुत समय से आरक्षण को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि आरक्षण का लाभ कितनी पीढ़ियों तक मिलना चाहिए या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाना चाहिए या नहीं। इसी आधार पर हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने OBC के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया, जिसमें यह कहा गया है कि जिस पात्र के पारिवारिक आय सालाना 8 लाख या इससे कम है, इनको आरक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा और जिनकी 8 लाख से अधिक है उनको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। 2004 में आंध्र प्रदेश में एक केस EV चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें यह कहा गया था कि SC ST के अंतर्गत सब कैटेगरीज होने चाहिए। यह फैसला 5 जजों की सिफारिश पर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के अंदर सब कैटेगरीज को लेकर असमर्थता दिखाई। अभी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए तथा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें भी अब SC ST के वर्गों को सब क्लासिफाई करने के लिए अधिकृत है। अब तक केवल केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती थी, लेकिन अब राज्य भी SC ST के आरक्षण में दखल दे सकते हैं। आरक्षण की सीमा 15% ही रहेगी, लेकिन इसका एरिया बढ़ा दिया गया है। 7 जजों द्वारा निर्णय 6:1 के मत से सुनाया गया। इसका मतलब है 6 जज इसके पक्ष में थे और 1 जज बेला M त्रिवेदी इसके विपक्ष में थी। उनका मानना है कि आरक्षण का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होना चाहिए। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फैसले के बाद अब यह मानना है कि SC ST के आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य था कि SC ST के अतिवंचित को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। एक आय निश्चित की गई है जो कि OBC के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। वह आय सालाना 8 लाख रुपए है। आरक्षण के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।